ਮਹੀ ਦਰਮਾਨ ਐ ਸਜਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਕਰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਪਨੋਂ ਦਾ ਜਾਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਯਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਹੀ दरमान दिल दा समान है अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार 1,70,000 का मसला हल हुआ? वो कुछ भी नहीं होया, उसी के लिए तो ख्वार होता फिर रहा हूँ। शान को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा, इतना मैंने उसको जाल में फंसाने की कोशिश की, वो तो फांस ही नहीं रहा। उसको मुझसे आया तो रहमू बाबा पे भरोसा है। और मखमल में टाट का पेवंद नहीं लग सकता। क्यों नहीं समझ आती आपको? तो तुम्हें भी समझ नहीं आती कि जो कानों के कच्चे होते हैं ना वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। ताई जी, जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा सा ना वक्त बर्बाद कर ले। क्या ना अब किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? अरमान की। देख यास्मीन, अब ना मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये जो तेरी चिकनी चुपड़ी बातें है ना, अब मैं इनमें नहीं आने वाली। समझ आ रही है ना? घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार लगता है तुझे प्यार हो गया है। पहले तकरार फिर प्यार, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। अरे शुक्र कर तुझे मार नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, अब बकवास होगी हमारी बातें। भाई पता नहीं कैसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो मुझे। यार अब ये बता, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? शादी, फिर बच्चे। हाँ क्या मतलब है? क्या तूने शादी नहीं करनी क्या? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अबे मसला ये है कि मेरी माँ काजी नहीं है, वो सास है, सास। अरे एक तो तेरी फैमिली के मसले बहुत हैं, एक नाराज होता है दूसरा राजी हो रहा होता है। क्या है यार ये? हाय, क्या बताऊं तुझे मैं। अब्बा जी तो राजी है ना तेरे? वो तो पहले दिन से ही राजी हैं। लेकिन आज बाबा जी को फाइनल बोल दूंगा मैं कि मैं माही से शादी करूंगा। यार एक प्लान है मेरे पास। क्या? तू चल, तुझे मैं बताता हूँ। जल्दी बोल ना, जल्दी बोल। एक तो यास्मीन बाजी को भी सुकून नहीं। जी यास्मीन बाजी। उजाला, अगर तू को काफ पर भी ना तो बस उड़ कर आ जा। समझ, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कौन सी किस्मत बदलने वाली है? जैसे कि अरमान से शादी होने वाली है मेरी। यही तो करवाने का सोच रही हूँ मैं। क्या? सच? अरे पगली, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? जब मैं पिछली बार आई थी तो 10 दिन तक अरमान ने मुझे देखा तक नहीं था। बहुत ही मगरूर है वो। मगरूर नहीं है, मजबूर है वो बेचारा, और उसकी मजबूरी का फायदा तुमने उठाना है। क्या मतलब? तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। देख ताऊ जी ना एक दिन एक लड़की माही को लेकर घर पर आ गए और कहने लगे ये अरमान की दुल्हन है। बस ताई जी ने उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। क्या इस कहानी पे तो सोप बन सकता है। कंटेंट बनने की कोशिश मत करो, अरमान की दुल्हन बनो बस। वो कैसे? मेरी बात सुन, तुझे फोन पर ही मैं दुल्हन का मेकअप करवा दूं और तुझे कहूं कि अरमान की दुल्हन बन जा, तू आएगी तो कुछ होगा ना? मुझे तो कोई मुकाबला लग रहा है कि कौन बनेगी अरमान की दुल्हन। उजाला, मेरी बात सुन, तूने आना है या नहीं आना, वरना मैं किसी और को अरमान की दुल्हन बना दूंगी। सुना तुमने? अरे अरे नहीं नहीं, मैं ही अरमान की दुल्हन बनूंगी। ठीक है, चल आजा जल्दी से। अब पता चलेगा कैसे? वो तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अरमान, क्यों नहीं हो सकता? कोई इज्जत नाम की चीज होती है, खानदान की ना कट जाएगी इस तरह। तो तेरी तो नहीं ना कटेगी? तो चवाल इंसान, मैं खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। देख मेरी बात सुन,
जो प्यार करते हैं ना वो परवाह नहीं करते खानदान, बरादरी, स्टेटस, ऊंच नीच। अगर ऐसे सोचते रहे ना बेटा तो कवारे रहोगे, और कवारे इंसान की जिंदगी पता ना कैसी होती है। लेकिन यार भाग के शादी करना भी तो कोई हल नहीं है। तू कुछ और बता मुझे। यार क्या बताऊं, मेरा अपना कोई काम नहीं है क्या? तेरी लव स्टोरी के पीछे लगा रहा हूं मैं। तू दोस्त है मेरा। दोस्त होते किस लिए? सुनने के लिए। मतलब इंसान किरण याद है ना तुझे? अरे नाम मत ले किरण का, शैतान लड़की है वो। नाम लो सामने आ जाती है। बेटा जब जब तेरी लव स्टोरी का जिक्र होगा ना किरण तो आएगी बीच में। या अल्लाह किरण को तो आज तू भेज ही दे ताकि इसका तो कुछ बने। कमीने तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक। अरमान मैं आ रही हूँ। इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन ये कोई मुझे यास्मीन बाजी की गेम लग रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यास्मीन बाजी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वरना मुझे वो फोन क्यों करती, और वो भी डायरेक्ट अरमान की दुल्हन बनने के लिए, डायरेक्ट शादी। कोई बात नहीं अरमान, मैं आ रही हूँ तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। अरमान। रानी मुझे ना इतनी खुशी हो रही है कि तुम वापस आ गई है। तुझे पता है मैं ना तुझे रोज याद करती थी और मैं सोचती थी कि मैं ना तुझे फोन करती हूँ, फिर भूल जाती थी। अब वैसे तुम मेरे लिए कोई लंदन से गिफ्ट शिफ्ट लेकर आई हो? हाँ भाभी, मैं आपके लिए शान की मूवीज लेकर आई हूँ। हाय सच्ची? मजाक करी भाभी, मैं खुद आगे काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। वैसे ना बंदे को कोई गिफ्ट शिफ्ट तो लेकर आना चाहिए। शान तो मैं महीने पैसे तो भेजते थे। हाँ भाभी, लेकिन वो मुझे पढ़ाई के लिए भेजते थे, गिफ्ट्स लेने के लिए नहीं भेजते थे। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। चलो ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। भाभी आप नाराज हो गई हैं क्या? नहीं रानी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। इंसान की जितनी अहमियत होती है उसको उतनी इज्जत मिलती है, और भला मेरी इस घर में क्या इज्जत। ओहो भाभी, मजाक कर रही थी। मैं लाई हूँ आपका गिफ्ट, और बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। हाय मैं कौन सा सीरियस थी, मुझे पता था तुम आओ ना आओ गिफ्ट जरूर लाओगी। मैं आऊँ ना आऊँ क्या मतलब? मतलब यही कि कोरियर शोरियर तो हो जाता ना गिफ्ट, लेकिन तुम खुद लेकर आई, ये ज्यादा अहमियत है मेरे लिए। अब वैसे रानी एक बात तो बताओ, तुम माही से मिली हो, अच्छी लगी है ना तुम्हें? हाँ माही बहुत अच्छी है। हाँ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। ताई जी ने मुझे डांटा और मैं कमरे में जाके बैठ गई। अगर ताऊ जी ने मुझे काम करते हुए ना देखा तो वो तो कमरे में आ जाएंगे। मैं ना ऐसा करती हूँ, लाउंज की सफाई कर लेती हूँ ताकि ताऊ जी को शक ना हो। हाँ। रानी वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें वो माही कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छी, बाबा की चॉइस है। मुझे भी पता है माही इंतहाई अच्छी लड़की है, तुम्हें पता चुप कर, फप्पे कुटनी ना होते हैं। अभी मेरी बेटी आई है तो साथ ही उसके कान भरने शुरू कर दिए तूने। हाय अम्मा जी, मुझे उसके कान भरने की भला क्या जरूरत है? अल्लाह ने उसको अपने दो कान दो आंखें दी हैं, कुछ दिनों में वो खुद देख भी लेगी और समझ भी जाएगी। ओहो आप लोग तो लड़ना ही शुरू हो गए। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है। ना कर, कोई बात ना कर, मेरे दुखती राग को ना छेड़। बड़ी दुखी हूं मैं इस लड़की से, हद हो गई। न बहू का सुख क्या होता है मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा। ना इसने कभी मेरे सिर में तेल डाला, ना इसने कभी मेरी पिन्नियां दबाई, ना इसने कभी मेरी खिदमत की, और चाय का सुखा कब तक नहीं पिलाया इसने। ऊपर से मेरे बेटे को भी फंसा लिया, वो भी रन मजूर हो गया। उसने कभी माँ का ख्याल नहीं किया। बड़ी मिसरी, बड़ी चालाक है ये, इसके चक्कर में ना आई। हाय अम्मा जी, वैसे ना मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन आपके इस घर में आके ना सारे चकनाचूर हो गए हैं। तेरे ख्वाब जो थे ना सिर्फ 3 घंटे के थे, वो पंजाबी फिल्म में, समझ आई है ना? चकनाचूर हो गए, नलायक औरत है। पढ़ा लिखा मुंडा मैंने इसको अपना दे दिया, सबसे सियाना बयाना, और ऊपर से मुझे बातें करती है। अपना बताई है, 9वीं क्लास भी नहीं पास की। अम्मा जी आपने ना कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, आई समझ। अब वैसे भी मेरी ना अम्मा कहती हैं कि मेरे में वो सारे गुण हैं जो किसी सुगड़ लड़की में होते हैं। फसाने वाली बातें ना करे, इसको मना कर दे कसम खुदा की। गाफ नून गुण किन्ना होया? गाफ नहीं हिसाब आना, 2 बारी गाफ गाफ आंदा है। नलायक औरत, तेरे में तो गाफ भी नहीं है। मम्मा क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? क्या आप दोनों मिलजुल के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। मैं 1 मिनट नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती। अम्मा जी तो मैं कौन सा आपको यहाँ खड़े होकर बड़े मजे से बर्दाश्त कर रही हूँ। ओहो ये कब तक चलेगा?
हे जब तक अम्मा जी यहाँ पे खड़ी रहेंगी तब तक चलेगा। एले, एक मिनट नहीं है मुझे बर्दाश्त करती। मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। की हो गया तनु? हैं? मोहब्बत तो मैंने सिर्फ अपने बाटी जी से की, इससे मैं कैसे कर सकती हूँ? तो आप दोनों नहीं रह सकते। नहीं। एले, भाभी आपका गिफ्ट तो ले ले मुझसे आकर। और पर दफा मार शुरली जी ना होते हैं, मुंह चुई और टिड खुई, हर शय तो खा गई है, मेरी भी और मेरे बेटे की भी। माँ को गिफ्ट मार। मम्मा आपके लिए भी लाई हूँ। भाभी से प्यार किया करें यार। वो दफा मार, प्यार करने की शय भला है, इतना तो मुंह है उसका। शाम तक उजाला भी आ जाएगी। इस बार मैं उजाला और अरमान की शादी करवा कर रहूंगी। अपनी होगी तो मेरा भी ख्याल रखेगी। माही के दिमाग में तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब ताई जी को मैं मना लूंगी। हर ही लगे जन्नत दा ठिकाना, रोना